वर्ष 2024 के 6 महीने बीत चुके हैं और 6 महीने अब अनंतर क्रम के साथ में बाकी है। तो जुलाई 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक का जो ये 6 महीनों का गणना क्रम है, ग्रहीय व्यवस्थाओं के परिवर्तन के साथ मेष राशि के महानुभावों के लिए किस तरह की फल सूचनाओं को समक्ष रख रहा है, इसका समग्र चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। 3 जुलाई 2024 वो तारीख है जब हम इस कार्यक्रम को आपके समक्ष प्रस्तुत करने की अवस्थाओं के साथ में चल रहे हैं और ये उसी दिवस की ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का क्रम है। मुख्य धारा में आप ये देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि स्थान के साथ में गतिमान, इनका दृष्टि निक्षेपण अपने नीचस्थ राशि स्थान के साथ और जहाँ केतु चलायमान है वहाँ जुड़ा हुआ। तो वहीं 9 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्थाओं में आएंगे और 15 नवंबर को एक प्रमुख व्यवस्था परिवर्तन और सामने होगा जो कि शनिदेव के मार्गी क्रम के साथ में जुड़ा रहने वाला होगा। तो जो यहाँ पर 7.5 के पहले के इन महीनों की अवस्था आपके समक्ष है, उसमें शनिदेव का एकादश भावस्थ स्थितियों में वक्री चलायमान होना, वो भी कर्मेश और लाभेश होकर लाभ भाव में होना, और पुनः तीसरी शुभाशुभ दृष्टि से प्रथम भाव को देखना, पंचम को देखना और अष्टम को देखना, इस बात को बारंबार प्रतिध्वनित करता है कि आपके लिए यहाँ बड़े निर्णय की स्थितियां सामने इन 6 महीनों में बनी हुई है। यदि शनिदेव जन्मकालिक आधार पर वक्री हैं और अभी भी जैसे वक्री चलायमान है, तो 15 नवंबर तक के इस समय को आप अपने लिए भाग दौड़ के सिरमौर समय के रूप में देखने वाले हो सकते हैं। जो आप यहाँ पर अपने इनोवेटिव आइडिया के साथ में किसी भी वर्किंग प्रोसेस की इनिशिएशन लेना चाहते हैं, उस पोजीशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, वहाँ पर भी ये समय आपके लिए अत्यंत सारगर्भित अवस्थाओं के साथ में है। व्यापारिक जीवन में जुड़े हुए महानुभाव यहाँ पर लॉन्गर टर्म के प्रोसेस के साथ में अपने वर्किंग नोट को देखने वाले रहें। 7.5 के पहले के इस क्रमबद्ध सिरे में बारंबार इस बात को अपनी स्मृतियों में अक्षुण्ण आधार पर जगह देने की जरूरत रहेगी कि शांत चित्त भाव के साथ में आप अपने कामकाज को निरंतरता देते चले जाएं। शांत चित्त होने का अर्थ ये नहीं है कि ऊर्जा में कोई कमी आ रही है, ऊर्जा वैसे ही अक्षुण्ण क्रम के साथ में बनी हुई है, परंतु भाव यहाँ निश्चल प्रवृत्तियों के साथ में आते चले जा रहे हैं। आप कंस्ट्रक्शन में हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी को रिलेट करते हुए किसी भी वर्किंग फील्ड के साथ में हैं, आप ऐसे कार्य में हैं जो कि सीजनल बिजनेस के अप्रोच के साथ में चला करता है, या फिर जॉब से बिजनेस की ओर शिफ्ट होने की तैयारियों के साथ में आप चल रहे हैं। इस समय को स्वयं के लिए अद्भुत मानकर आप चल सकते हैं। भाग दौड़ को जितना आप बढ़ाते हैं उतने ही बेहतर परिणामों की ओर जाने वाले हो जाते हैं। यात्राएं यहाँ इन 6 महीनों में आपके लिए बढ़ सकती है, उसकी तीव्रता को अपने साथ उद्घाटित करते हुए आप चलने का प्रयत्न कीजिएगा। ये भी प्रमुख निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि यहाँ जो धीमापन कई बार आप अपने कामकाजी स्तर के साथ में महसूस करेंगे, उसमें कहीं पर भी नेगेटिव होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्लगिश प्रोसेस के साथ में व्यक्ति डिस्टर्ब होने लगता है, उन सारे ही डिस्टर्बेंसेस को हटाकर अपनी जर्नी को इवॉल्व करते चले जाना एक प्रोग्रेसिव प्रोस्पेक्ट आपके लिए कहा जाएगा, और वहीं से आप बेटरमेंट की पोजीशंस को और ज़्यादा अनफोल्ड करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ये मूल मंत्र अपने भीतर तक प्रवाहमान करते हुए चलने का प्रयत्न आप ज़रूर करें। याद रखें कि जॉब में किसी भी प्लेस चेंज की अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है, प्रिसाइज फोल्ड में उसको एक्सेप्ट करके चला जा सकता है। बिजनेस में आपके लिए फैलाव की स्थितियां सामने आ रही है कि इस जगह तो कामकाज कर रहे हैं, उस स्तर के साथ में भी फैल सकते हैं। तो ऐसी अवस्थाओं को अत्यंत तीव्र कामिता के साथ में स्वीकार करके सहज भाव में अपनी जीवन यात्रा को देखना, वो भी एक महत्वपूर्ण अवस्था विशेष आपके लिए रहेगी। जॉब में जो अभी ले ऑफ को लेकर चिंताएं बनी हुई थी, या फिर कुछ लोगों के द्वारा आपको पशुपेश में डाला जा रहा था, नकारात्मकता के घेरों के साथ में आप लगातार स्वयं की यात्रा को देख रहे थे, वहां से भी अब आप एक धीमेपन की अवस्था को अपने साथ में प्रतिध्वनित होता हुआ देख रहे हैं। वो ही प्रवाह अपना कर चलना और अपनी जीवन यात्रा को यहाँ एक अलग स्तर के साथ में देखना,
ये आवश्यक केंद्र बिंदु रहे तो ज़्यादा बेहतरी आप अपने साथ में देख सकते हैं। ये गौर कीजिएगा कि इन 6 महीनों में जो आपको अपना वर्किंग पेस बढ़ाना होता है, उस ओर चलने की ज़रूरत रहेगी। यानी कि हम जिस जिस कामकाज में संलग्न हैं, वहाँ अधिक समय दे रहे हैं, जिससे कि परिणामों के और नज़दीक पहुँचते चले जाएँ। ये व्यवस्था शनिदेव के क्रम के साथ में नज़र आती है। तो वहीं प्रत्येक कार्य में अभी भी अज्ञात भय की स्थितियाँ आपके समक्ष रह सकती है। उससे पूर्णकालिक तौर पर बचकर चलने का आप प्रयत्न करें। इस एक बात को बारंबार अपने साथ में स्मृतियों के आधार के साथ में लेकर चलने की कोशिश आप करते चले जाइएगा कि जब भी द्वादश भाव के राहु बृहस्पति राशि स्थान के होंगे तो कई बार व्यक्ति की जानकारियां उसके लिए ही नकारात्मक बन जाती है। अत्यधिक सूचनाओं को एकत्रित करके जीवन यात्रा को देखना यहाँ पर ठीक नहीं है। उस एक मूल भाव से आप अव्यवस्थित हो सकते हैं। उसे संभलने की पूरी प्रवृत्तियों को अपने साथ में आप उजागर करके रखने की कोशिश कीजिएगा। ये बात बारंबार गौर करते हुए चलें कि विदेश संबंधी स्थितियों में जो भी महानुभाव जुड़े हुए हैं, हल्की फुल्की पशुपेश आपको इन 6 महीनों में देखनी पड़ सकती है, परंतु उस स्तर के साथ में कोई भी तरीके की डगमगाहट आप स्वयं के लिए देखने वाले नहीं रहें तो ज़्यादा बेहतरी। अब गौर करने लायक बात यह है कि जो यहाँ शुरुआती स्तर पर 10 से 12 दिनों में मंगल जो रोचक बना रहे हैं, इसी वजह से यहाँ 12 जुलाई तक के सिरे में कोई इंटरव्यू आता है और उसके बाद 12 जुलाई से अगस्त के अंतिम सिरे तक जब तक यहाँ पर मंगल की स्थितियां वृषभ के साथ में गतिमान होंगी, तो वहां पर भी आपके लिए जो वाणी संबंधित कामकाज होते हैं वो अत्यंत तीव्रगामी पक्ष को आपके समक्ष रखने वाले हो सकते हैं। यानी कि वाणी की सारगर्भित स्थितियां आपके साथ में है। कम्युनिकेशन के कंट्रोल्ड बेस के साथ में आप यहाँ पर शुरुआती स्तर पर हैं, तो वहीं पर पारिवारिक जनों में काफ़ी हद तक आप संभल कर चलने की कोशिश करते चले जाइएगा। बृहस्पति की व्यवस्थाएं आप देखें कि 9 अक्टूबर तक के सिरे में आपके लिए अर्थ गमन की स्थितियों में बेहतरी नजर आती है। हिडन प्रॉब्लम्स को जो कंट्रोल करके अपनी जर्नी को आगे की तरफ इवॉल्विंग पर्पस देना होता है, वो भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी की रिदमिक साइट आपके लिए बनी हुई है। ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि कोई भी बड़े कार्य में आपने अपने हस्तक्षेप को बढ़ा लिया है तो लोगों की नकारात्मकता से दूर रहकर अपनी जीवन यात्रा को प्रभावी क्रम के साथ में देखकर आगे बढ़ना, ये अवस्था जितनी गहराई से संचालित होती है उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके लिए जुड़ते चले जाते हैं। ये प्रभावी क्रम अपनाकर चलने की कोशिश आप ज़रूर करते चले जाइएगा। तो वहीं इस प्रवाह में बारंबार आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि ये जो समय अंतराल चल रहा है, इसमें छोटी छोटी बातों में जो कई बार गृहस्थ पक्ष से मनमुटाव निकल कर आता है, उससे बचिएगा। यहाँ शुरुआती क्रम में ही चतुर्थ भावस्थ बुध है, इसलिए व्यक्ति कई बार अपने भीतर ही ओवर थिंकिंग के वो प्रोसेस लेकर आता है जो कहीं पर भी उसको नहीं पहुंचाने वाले होते। आज जो सोच रहे थे कल वो गौण हो गया, कल पुनः कोई और चिंता अपने साथ में ओवर थिंकिंग में लेकर आ गए। और राहु का दृष्टि संबंध जुड़ा हुआ, इसलिए 19 जुलाई तक विशेष स्थितियों में स्वयं को यहां स्थिरगामी करके चलना बेहतर। परंतु जो महानुभाव कमीशन संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट के वर्किंग प्रोसेस को अनफोल्ड करके अपनी जर्नी को इवॉल्व करते हैं, जो भी महानुभाव खुद को लंबे समय से मैनेज नहीं कर पा रहे थे कि ये काम ऐसे होना चाहिए और इस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए, वो वर्किंग फोल्ड भी प्रिसाइज नोट पर आपके लिए अब पॉजिटिविटी के रिफ्लेक्सेस को देता चला जाता है। मन के भीतर किसी भी सिरे की व्यग्रता को अपने साथ रखकर चलने से आप बचते चले जाइएगा। जो 6th हाउस के केतु की डेफिनेशन है, उसमें नर्व्स को रिलेट करते हुए इश्यूज से खुद को काफी हद तक संभालने की आपके लिए आवश्यकताएं यहां पर रहने वाली होंगी। तो दूसरी तरफ कोई भी आकस्मिक ऋण संबंधी निर्णय लेने की तरफ आप नहीं जाएं तो ज्यादा बेहतरी इस समय अंतराल में है। प्रथम भाव के साथ में एक स्पेसिफिक नोट पर आप देखिएगा कि मंगल की स्थितियां यहाँ ऊर्जावान क्रम को निरंतर बनाकर रखेगी। उसमें भी जो सितंबर का महीना है वो आपके लिए अत्यधिक व्यवस्थित क्रम में कहा जा सकता है, पराक्रम में वृद्धि के क्रम। अक्टूबर के महीने के साथ में जमीन संबंधी निर्णय की प्रक्रियाओं के साथ में भी हलचल की अवस्थाओं को अपने साथ जोड़ा जा सकता है। तो वहीं द्वितीय भावस्थ क्रम में देवगुरु बृहस्पति निरंतर चलायमान 9 अक्टूबर से वक्री होंगे। उस समय अंतराल से आप अपने किसी भी निवेश संबंधित निर्णय में थोड़ा सा संभल कर चलिएगा। तो वहीं पर जो महानुभाव पैसिव इनकम सोर्सेस को अपने लिए यहाँ इवॉल्व करना चाहते हैं, उनके लिए पूरा ही वर्ष पर्यंत
स्थिति का आधार काफ़ी हद तक बेहतर है, उसमें खुद को जोड़ना एक अलग समागम कहा जाएगा। तो वहीं पर शुरुआती जो 14-15 दिन है, यानी 14 और 15 ऑफ जुलाई तक की जो अप्रोच है, उसमें आपके लिए यहाँ जॉब के रिफ्लेक्सेस में कोई भी तरीके की इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके साथ में जुड़ना और वहाँ अपनी अवेयरनेस को, कॉन्शियसनेस को बढ़ाकर चलना पॉजिटिव कहा जाएगा। चतुर्थ भाव की यात्रा के साथ में कमीशन संबंधी अवस्थाओं में वृद्धि है। एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज से आप मुख्यतया 16 जुलाई से 15 अगस्त तक बचिएगा। आदित्य हृदयम करते रहें तो बेहतर। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में आपके लिए सितंबर और अक्टूबर का महीना अत्यधिक तीव्रगामी कहा जा सकता है। तो वहीं जुलाई में भी आप अपने कीन फोकस को बनाकर रखिएगा। उसमें भी जो 3 ऑफ जुलाई से, जब हम इस कार्यक्रम के साथ में हैं, 16 जुलाई तक का समय अत्यधिक व्यवस्थित क्रम के साथ में। तो वहीं विद्यार्थी वर्ग अगस्त और सितंबर में डिस्ट्रैक्शन से बचें। षष्ठ की हमने चर्चा की, सप्तम के साथ में इस यात्रा को देखते हैं तो शुक्र की स्थितियां कहीं ना कहीं गृहस्थ पक्ष के साथ में आपके लिए तालमेल में कमी यहाँ ला सकती है। उसमें भी विशेष तौर पर आप 3 से 6 जुलाई तक ध्यान रखें। 6 से 31 जुलाई के मध्य मटेरियलिस्टिक लग्जरी के साथ में जो एक तरह से व्यक्ति का इंक्लिनेशन बढ़ता है, वो प्रोबेबिलिटीज रह सकती है। 8 के कॉम्बिनेशन के साथ में जो भी रिसर्च संबंधी कामकाज हैं, उसमें एक अलग सकारात्मक पक्ष को आप देखते चले जाएंगे। तो वहीं पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए 6 महीने अप्रतिम कहे जा सकते हैं। भाग्य और आध्यात्म का सहयोग आपके साथ निर्धारित क्रम में यहाँ पर चलायमान। तो वहीं कर्म और लाभ की हमने चर्चा की। द्वादश भावस्थ स्थितियों में विदेश संबंधी कार्यों में अभी भी संभलने की आपको जरूरत रहेगी। कुल जमा जोड़ 7.5 के पहले के इस समय समागम के साथ में चलता हुआ ये अंतराल आपके लिए अत्यधिक व्यवस्थित क्रम के साथ महत्वपूर्ण संकेतों को समक्ष रख रहा है। उसी यात्रा में स्वयं को जोड़ना और आगे बढ़ना ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा। तो ये था मेष राशि के महानुभावों के लिए जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 के 6 महीनों का एक चर्चा ब्यौरा। इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद।